हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये मिक्स रोटी, यानी ये बहुत फ़ायदे की रोटी है। जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वे अनाज की रोटी नहीं खाते थे, वे इन सब की रोटी खाते थे। और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वे बीमारियों से बहुत ही कम घिरे रहते थे। जैसे आजकल हर घर में शुगर, बीपी वगैरह की बीमारी होती है, ये पहले नहीं थी, क्योंकि वे अपने खाने पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते थे। तो हम अपनी डाइट में से गेहूं को थोड़ा कम करके अपने बुज़ुर्गों की तरह अगर इसे डाइट में शामिल करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो हम अपनी रोटी में अगर ये रागी है, रागी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये चना है और ये बाजरा है और ज्वार है। बाजरा और ज्वार मैंने ये मिक्स कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है। और ये मेरे पास साबुत मक्की नहीं थी, ये मक्का का आटा है। तो हमें इन सबको एक जगह मिलाकर पीस लेना है, यानी इनका हमें आटा बना लेना है। पहले हमें इन्हें साफ़ कर लेना है। साफ़ करके मैंने ये धो लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हमें इनका आटा बनाना है। मैंने थोड़े गेहूँ लिए हैं क्योंकि इन सबको पीसने में ये बैलेंस हो जाता है अनाज डालने से। तो अनाज हमें बहुत ही कम लेना है। तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप पूरे महीने का भी पिसवा सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। रागी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कैल्शियम से भरपूर होता है, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ है इसके अंदर। और चने के तो आपको सबको पता ही है चने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चना हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं, भुना चना खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं। चना हमारे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। इन सबको एक जगह मिला के पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने ये पीस लिया है, मैंने ये मिक्सी में पीसा है। आप बाहर चक्की पे भी पिसा सकते हैं। देखिए इतना बारीक हमें पीस लेना है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पिसवाना है तो आप चक्की पे पिसवा सकते हैं। देखिए अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे छान लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो मोटा मोटा सा चोकर के रूप में निकलेगा उसे हमें इसमें से निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये छान लिया है और इस तरीके से थोड़ा इसमें से जो मोटा मोटा निकला है इसे हमें बाहर कर देना है। और इसका हमें एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। आप इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें छोटी सी एक पेड़ी लेनी है, यानी नॉर्मल रोटी की तरह इस तरीके से। और एक थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है। आटा भी मैंने उसी रागी का और मक्की का आटा लिया है। और इसे रोटी की तरह हमें बेल लेना है। आप अपनी आपकी चॉइस है, आप मोटी बेलना चाहते हैं मोटी बेलिए, या पतली बेलना चाहते हैं तो पतली बेलिए। बहुत ही आसान है ये रोटी बनानी। अब हमें इसे तवे पर डाल देना है। तवा मैंने पहले ही नॉर्मल गरम कर लिया है और कुछ देर के लिए इसे सेकना है। देखिए रोटी लगभग हमारी हो चुकी है। अब हमें इसे पलट देना है और इधर से भी थोड़ी सी सेक लेना है। ये रोटी बहुत ही आसान है, जितनी हमारे लिए ताकतवर है, फ़ायदे की है, इतनी ही आसान है। तो देखिए रोटी हमारी इधर से भी हो चुकी है, हमें ज़्यादा नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सेक लेना है। हम इसे तवे पे भी सेक सकते हैं कपड़े की सहायता से, और गैस पे भी। तो मैं इसे गैस पे सेकूँगी। रोटी को हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है। अगर आप थोड़ी भुनी हुई रोटी खाते हैं तो ज़्यादा सेक सकते हैं, और अगर किसी बुजुर्ग के लिए सेक रहे हैं तो नरम सी सेक लेना। तो मैं ये भुनी हुई सेक रही हूँ। तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सारी रोटियां बना लेनी है। रोटी पे लगा देना है हमें घी।
देसी घी हमने रोटी पे लगा दिया है। अब हमें इसे सब्जी के साथ खा लेना है। मैंने ये लौकी चने की दाल बनाई है तो इसके साथ हमें खा लेनी है रोटी। ये रोटी बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बता देती हूँ। तो ये जो रोटी मैंने बनाई है कैल्शियम, विटामिन और बहुत सारे प्रोटीन से भरपूर है ये। तो इसके मैं फ़ायदे और भी बता देती हूँ। ये रागी है, ये हमारे दिमाग के तनाव को भी बहुत कम करता है और इसमें फाइबर होता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। ये बाजरा है और ज्वार है, ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें हम डायबिटीज़ के रोगियों को इसकी रोटी दे सकते हैं या फिर ये हम थोड़ा भिगो के भी दे सकते हैं। ये जौ हैं, बहुत ही ठंडे हैं। गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और ये भी फाइबर से भरपूर है। चने हैं, ये भी हमारे शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो इनमें इतने गुण हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर हम हफ्ते में 2 बार भी इनकी रोटी खाते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है। इसकी रोटी बनाइए और अपने बुजुर्गों को, बच्चों को और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए। तो दोस्तों आती हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय।